समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ एक ऐसा 3 डायमेंशनल सरफेस होता है, ऐसा त्रिविमीय पृष्ठ होता है जिसके हर एक पॉइंट के ऊपर विभव का मान एक समान होता है। और मैंने बताया अभी कि ऐसा क्यों होता है। तो समविभव पृष्ठ एक ऐसा त्रिविमीय पृष्ठ है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान है। मतलब जैसे मान लीजिए ये अभी मैंने कहा था कि ये कोई आवेश है और इस आवेश के मान लीजिए प्लस क्यू एक बिंदु आवेश है। अब इसके आसपास हमको आर दूरी पर चलना है, तो इससे आर दूरी पर मान लीजिए हमने कोई पॉइंट सिलेक्ट किया। सपोज मान लीजिए वो पॉइंट है आपका आर दूरी पर स्थित एक बिंदु है, मान लीजिए आर दूरी पर एक बिंदु है ना। इस आवेश से एक बिंदु आवेश है ना, बिंदु पर आवेश है प्लस क्यू, और इससे आर दूरी पर कोई पॉइंट है, काला बिंदु देख लीजिए आर दूरी पर। तो इस पर विभव क्या होगा, सूत्र से लाता हूं मैं बात। ठीक है, विभव का सूत्र क्या होता है, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान आर, मतलब आवेश बटे दूरी q अपान आर, यही होता है ना। तो विभव का सूत्र लिख देते हैं, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपान आर, मतलब वही q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं बेटा इसको। अब यहां से आप एक बात मजेदार देख रहे हैं कि q तो आवेश है आपका, ये फिक्स है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी क्या है आपका, फिक्स है ना। तो अब क्या हुआ, ये सब कांस्टेंट है, ये तो केवल 1/r हो रहा है, मतलब केवल आर बदल रहा है और आर के बदलने से वी बदलेगा। मैंने अभी यही तो बताया था आपको कि जितना आपका आर बदलेगा उतना आपका वी बदलेगा। अब कैसे बदल रहा है देखिए, यहाँ पे ये यहां से वी समानुपाती हो रहा है 1/r के। तो यहां से आपने ये बात सीखी कि यहां से वी समानुपाती हो रहा है किसके, 1/r के। अगर आर दूरी पर कोई दूसरा पॉइंट लेंगे तो देखिए आर दूरी पर एक और पॉइंट ले लीजिए आप, ये यहाँ पर आर दूरी पर एक और पॉइंट ले लीजिए आप, ये आर दूरी पर आपने दूसरा पॉइंट लिया, यहाँ पर आर दूरी पर आप तीसरा पॉइंट ले लीजिए। ठीक है, अब आपने सारे पॉइंट ले लिए, तो क्या हो रहा है देखिए, आप इस पॉइंट को ए नाम दे दीजिए, अगले पॉइंट को आप दे दीजिए बी नाम, अगले पॉइंट को आप दे दीजिए सी नाम। चित्र में देखिए आर दूरी पर इस क्यू आवेश से आर दूरी पर एक पॉइंट है ए। बेटा बहुत अच्छे से समझ में आएगा और बहुत मजेदार है ना। और एग्जाम में बहुत थोड़ा लिखना है, जितना लिखना है मैं बता दूंगा बस, लेकिन पहले पूरा समझ लो, मजा आ जाएगा। तो इससे क्यू आवेश से आर दूरी पर ए है, आर दूरी पर बी है, आर दूरी पर ही सी है। ठीक है, मतलब अगर हम सरल शब्दों में आपसे बात करें तो वो क्या है कि यहां पर भी विभव वी है, यहां पर भी विभव वी है, और इस पॉइंट के ऊपर भी विभव वी है। क्यों है भाई इस पॉइंट पर विभव, क्योंकि वी यहां से समानुपाती हो रहा है 1/r के। ठीक है ना, v समानुपाती हो रहा है किसके, 1/r के। मतलब आप देख लीजिए, क्योंकि ये सब तो कांस्टेंट है, q कांस्टेंट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, तो v समानुपाती हो रहा है 1/r के। इसका मतलब ये हुआ कि r दूरी पर जितने पॉइंट है उस पर तो विभव समान रहेगा, लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, अगर यहां आए आप इस जगह आ गए, दूरी बढ़ेगी, या यहां चले गए इस जगह चले गए, तो दूरी बढ़ेगी तो विभव कम होगा, और जितना आवेश के पास में आते जाएंगे विभव उतना ही बढ़ेगा। अब मैंने अभी हाल बताया था ऐसा क्यों होता है, देखिए क्यों होता है, फिर से बता देता हूं। ए पर आपको विभव निकालना, ठीक है, तो एकांक धनावेश को कहां तक लाना पड़ेगा, ए तक लाना पड़ेगा। तो ए पर लाने में किया गया कार्य ए पर विभव हो जाएगा। अब अगर आप ज्यादा पास में लाना चाहते हैं एकांक धनावेश को, तो ये प्लस क्यू तो इसको प्रतिकर्षित करेगा ना, और आप इसको लाना चाह रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, ये तो प्रतिकर्षित करेगा और आपको लाना है, तो आप इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध क्या करोगे, कार्य करोगे। तो वो कार्य इस बिंदु पर विभव होगा, तो यहां लाने में ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, तो पास में विभव ज्यादा होगा। यहां लाने में थोड़ा कम कार्य करना पड़ेगा, तो यहां विभव कम होगा। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी विभव घटेगा, और दूरी कम हुई आवेश से तो विभव जो है वो बढ़ेगा, याद रखना। तो अब ये देखिए, और अगर दूरी समान रही तो, जैसे ये आर दूरी पर ही पॉइंट ए है, आर दूरी पर ही पॉइंट बी है, आर दूरी पर ही पॉइंट सी है, तो दूरी ये समान हो गई। तो ये पृष्ठ कैसे हो गए बेटा, अगर मैं इसको आर त्रिज्या का एक गोला खींच लूं यहाँ पे, तो एक मजेदार बात नहीं हो जाएगी कि ये जो गोले का पृष्ठ होगा ये समविभव पृष्ठ होगा। देखिए इस ये आपका बिंदु आवेश हो गया, इससे इससे समान त्रिज्या आर का एक गोला खींचा मैंने, ये गोला खींच लेता हूं मैं, तो इसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा ना। देखिए मैंने खींच लिया, ए पर भी विभव वही रहेगा जो बी पर विभव, और बी पर विभव वही रहेगा जो सी पर विभव है। तो ये क्या हो गया, समविभव पृष्ठ हो गया। कैसा पृष्ठ हो गया, समविभव पृष्ठ, क्योंकि उस आवेश से वो कौन सी दूरी पर है, समान दूरी पर है, और आवेश से समान दूरी पर है, और वो जो विभव होता है वो आवेश से दूरी पर ही डिपेंड करता है। मैंने आपको सूत्र में बता दिया कि v समानुपाती 1/r, आर बढ़ा वी घटेगा, आर समान वी समान, आर घटा वी बढ़ेगा, आर बढ़ा वी घटेगा।
मतलब उल्टा है, आर बढ़ गया वी घट गया, आर घट गया वी बढ़ गया। लेकिन अगर आर वो का वही है तो वी भी वो का वही है। तो देखिए आर वो का वही है तीनों पॉइंट पे, तो आर तीनों पॉइंट पर वो का वही है, तो तीनों पॉइंट पर वी भी वो का वही है। और तीनों पॉइंट पर अगर वी सेम है, ए बी सी पर वी सेम है, और ये ओ से ये जो आपका प्लस क्यू से आर दूरी पर है तीनों, आप आर त्रिज्या का गोला खींच लीजिए, और ये गोला कैसा हो गया, समविभव पृष्ठ हो गया। और इस गोले के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान है। एबीसी तीनों पर देख लीजिए विभव का मान क्या है, एक समान है। तो हो गया कि नहीं भाई ये समविभव पृष्ठ। तो समविभव पृष्ठ एक ऐसा पृष्ठ हो गया जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बस एग्जाम में ऐसा ही लिखना है कि समविभव पृष्ठ एक ऐसा त्रिविमीय पृष्ठ है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है। लेकिन मैंने आपको पूरे कॉन्सेप्ट से समझाया, आप इसको नोट भी ऐसा कैसा ही करना, स्क्रीनशॉट भी करना। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो पूछेगा समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए, इसके गुण लिखिए, 5 गुण लिखिए, 4 गुण लिखिए, तो आपको गुण लिखना है ना। लेकिन आपको बताना चाहिए कि समविभव पृष्ठ ऐसा होता है, एक चित्र बनाना चाहिए आपको। अगले चित्र में आपको मैं 2 समविभव पृष्ठ बनाऊंगा। अरे भाई थोड़ी सी त्रिज्या आर को बढ़ा देना, 2r कर देना, 3r कर देना, तो एक एक समविभव, अब 2r दूरी पर जितने पॉइंट होंगे वो सब, है ना, अभी बताता हूं मैं आपको। चलिए, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो गया, हमारा फर्स्ट पॉइंट जो इसकी पहला गुण हो गया कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है। हो गया कि नहीं? आपको चित्र में दिख रहा है ना, ए पर विभव वी, बी पर विभव वी, सी पर विभव वी, मतलब समविभव पृष्ठ हो गया ये। आर त्रिज्या का गोला, है ना, ये क्यू से आपको आर दूरी पर, तो ये आर त्रिज्या का गोला, इसको केंद्र मान लीजिए और आर त्रिज्या का गोला बना। तो समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होता है, एक समान होता है। हो गया क्लियर? एबीसी, वी ए बराबर वी बी बराबर वी सी, देखिए मैंने यहाँ लिखा भी है, और मैंने कहा ये एक समविभव पृष्ठ। आगे बढ़ जाऊं क्या? आगे बढ़ जाऊं? देखिए, ये मैंने अभी तक आपको बताया कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है। अब मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूं। अगर आप ज्यादा दूर चले गए, थोड़ा सा और दूर चले गए, मतलब आर का मान आपने बदला, आपको पता है आर का मान बदलेगा तो वी का मान भी बदलेगा, क्योंकि दूर जाएंगे तो विभव घटेगा, आपको मालूम है। तो अब आपने क्या करा, आपने ये ये देखिए, थोड़ा सा आपने आर बढ़ा लिया है। अब आपने अगर आर बढ़ा लिया तो एक मजेदार बात आप यहां भी तो सीखिए कि अगर आर आपने ये यहां बढ़ा लिया, है ना, सपोज ये कुछ ज्यादा हो गया, मतलब ये जो आर का मान है ज्यादा हो गया, ओके, तो अब यहां पॉइंट पर विभव भी क्या होगा, बदल जाएगा, विभव कम हो गया, और विभव यहां मान लीजिए कितना होगा, इट इज वी डैश होगा। तो ये यहां से लेकर यहां तक की दूरी उतनी ही है जितनी की यहां से यहां तक की दूरी है, क्योंकि ये मैंने एक आर डैश त्रिज्या का गोला खींच लिया सपोज। तो आर डैश त्रिज्या का जब मैंने गोला खींचा तो इस पर विभव वी डैश होगा और इस पॉइंट के ऊपर भी वी डैश होगा। तो ये मेरा एक नया समविभव पृष्ठ हो गया, समविभव पृष्ठ नंबर 2। हो गया कि नहीं हो गया? अगर मैं ऐसा ही एक काम और करता हूं, मैं एक और बड़ी त्रिज्या का गोला खींच लेता हूं, मतलब क्या करता हूं, एक गोला और खींच लेता हूं, तो उस गोले के भी प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होगा, समान होगा। लेकिन एक मजेदार बात आप यहां देख रहे हैं कि इस गोले का विभव और इस गोले का विभव समान नहीं है ना। एक गोले के सारे पॉइंट पर विभव समान होगा, जैसे इस गोले पे 3 पॉइंट लिए मैंने एबीसी, तीनों पर विभव एक समान, तो ये समविभव पृष्ठ हो गया। अब नेक्स्ट गोला लिया, उसके दोनों पॉइंट देखिए, इन दोनों पॉइंट पर विभव एक समान, तो ये भी एक समविभव पृष्ठ हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? अब मैं तीसरा लूंगा, वो भी एक समविभव पृष्ठ हो जाएगा। अगर मैं और बड़ी त्रिज्या का ले लूं तो वो भी समविभव पृष्ठ हो जाएगा। तो इसका मतलब मैंने ये बात सीख ली कि एक बिंदु आवेश के कारण जो समविभव पृष्ठ होते हैं वो अलग अलग त्रिज्याओं के गोले होते हैं, जिनका केंद्र वह बिंदु है जिस पर आवेश है। देखिए, केंद्र तो वही पॉइंट है जिस पर आवेश है, लेकिन ये एक त्रिज्या का गोला है तो ये एक समविभव पृष्ठ हो गया, ये अगली त्रिज्या का गोला अगला समविभव पृष्ठ हो गया, इसके बाद आप अगली त्रिज्या का गोला लेंगे तो वो अगला समविभव पृष्ठ हो जाएगा। तो एक गोला एक समविभव पृष्ठ, दूसरा गोला दूसरा समविभव पृष्ठ, तीसरा गोला तीसरा समविभव पृष्ठ। आया कि नहीं आया समझ में? 3 समविभव, 2 समविभव पृष्ठ तो मैंने यही आपको बता दिए। क्लियर हुआ ना? अब देखिए ढेर सारे समविभव पृष्ठ बता दिए मैंने, देखो आप इस चित्र में, ये देखिए, ये देखिए ये आवेश हो गया। अब देखिए एक समविभव पृष्ठ ये हो रहा, देखिए 40 वोल्ट यहाँ विभव है इस पर, मतलब इसकी इस गोले के हर एक पॉइंट के ऊपर विभव 40 वोल्ट होगा। ये देखिए, अब दूसरा वाला देखिए, ये हरा वाला, इस गोले के हर एक पॉइंट पर विभव होगा 30 वोल्ट। अब ये देखिए थोड़ा सा ये वाला देखिए, इस गोले के हर एक पॉइंट पर विभव है 20 वोल्ट। अब ये लास्ट वाला देखिए ऊपर वाला,
इस गोले के हर एक पॉइंट पर विभव है 10 वोल्ट। तो ये 4 समविभव पृष्ठ बताए मैंने आपको, एक 40 वोल्ट, एक 30 वोल्ट, एक 20 वोल्ट और एक 10 वोल्ट। अब आपने एक मजेदार बात देखी कि आवेश के पास में है तो विभव ज्यादा है, 40 वोल्ट है इस पर। ये थोड़ा दूर हुए विभव कम हुआ, थोड़ा दूर हुए विभव और कम हुआ, और दूर हुए विभव और कम हो गया। क्योंकि अभी मैंने आपको सिखाया कि V का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R, मतलब V समानुपाती है 1/R। तो अगर जैसे जैसे देखिए आप, जैसे इस गोले पर देखिए, ये चौथे वाले पे देखिए, R सबसे ज्यादा है ना, ये यहां से यहां तक की दूरी सबसे ज्यादा है, त्रिज्या R आपकी सबसे ज्यादा हो गई। इस गोले की त्रिज्या सबसे ज्यादा है 10 वाले की, तो इस पर विभव सबसे कम है। और 40 वाले की त्रिज्या देखिए सबसे कम है, तो इस पर विभव सबसे ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि एकांक धनावेश को यहां पे लाने में ज्यादा काम करना पड़ेगा बनिस्बत इसके, है ना। अरे यहाँ लाओगे तो थोड़ा कम प्रतिकर्षण लगेगा, यहाँ लाओगे तो थोड़ा ज्यादा प्रतिकर्षण लगेगा, तो काम भी ज्यादा करना पड़ेगा ना लाने में, तो विभव क्या हो जाएगा यहाँ पे, ज्यादा हो जाएगा। यहाँ विभव क्या रहेगा, कम रहेगा। तो ये सारे भैया जी समविभव पृष्ठ हो गए आपके, है ना। देखिए कितने समविभव, 1 2 3 4 समविभव पृष्ठ बना दिए। और एक और मजेदार बात मैंने कही, क्षेत्र रेखाएं, ये क्षेत्र रेखाएं जो लाल वाली रेखाएं हैं, ये समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर होती है। आपको मालूम है प्लस क्यू आवेश है तो तीर के निशान किधर निकलेंगे, बाहर की ओर निकलेंगे। ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ये तीर के निशान आपके बाहर की तरफ रखना, अगर माइनस हो तो इनको किधर लेना, अंदर की ओर रखना है। ठीक है, तो जो सीखा वो बिंदु आवेश के कारण आपका समविभव पृष्ठ का ये वाला, आप चाहें तो एग्जाम में ये डायग्राम बनाइएगा, मजा आ जाएगा जांचने वाले को। तो ये वाला डायग्राम बनाइएगा और समविभव पृष्ठ की डेफिनेशन लिख दीजिएगा, बिल्कुल आनंद आ जाएगा जांचने वाले को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए, एक एक बात दिमाग में आ रही है। ये जो बातें आपको कहीं लिखी हुई नहीं मिलेगी, कोई नहीं समझाएगा ऐसे 10 20 30 40 करके। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने जो इसके इसके जो आपको गुण बताए, उस गुण के हिसाब से मैंने आपको एक बात बताई कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है। जैसे एक नंबर का समविभव पृष्ठ है, इसके हर एक बिंदु पर विभव का मान 40 वोल्ट है। हो गया कि नहीं हो गया? अभी हाल मैंने बताया था कि नहीं बताया था, वो पहले वाले का 40 तो 40 वोल्ट है। तो प्रत्येक बिंदु पर देखिए, ए पर विभव 40, बी पर विभव 40 और सी पर विभव 40, ए बी और सी तीनों पर विभव 40 वोल्ट। तो प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है। ये पहला गुण मैं पहले भी लिख चुका हूं, फिर से दोबारा लिख दिया मैंने आपको, ताकि आपको ये लगे आपको गुण लिखना है तो नंबर 1 समविभव पृष्ठ के प्रत्येक, बार बार चित्र नहीं बनाना है, चित्र एक ही बनाना है जो बनाना है, ये समझाने के लिए बनाए सारे चित्र, देख लीजिए। और देखिए अब दूसरा समविभव पृष्ठ होता तो उसके बिंदु पर विभव का मान कुछ अलग होता, है ना, वो 30 हो जाता, 20 हो जाता, 10 हो जाता, है ना। तो समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान होता है। तो यहां पर देखिए विभव VA बराबर VB बराबर VC बराबर 40 वोल्ट। हो गया कि नहीं हो गया? आया मजा कि नहीं आया? अब दूसरी बात, दूसरी बात दूसरी बात यह है कि अगर समविभव पृष्ठ लिया है आपने, तो उसके दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना है, विभव का अंतर कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना। देखिए पोटेंशियल तो 40 वोल्ट है, मतलब विभव तो 40 वोल्ट है तीनों बिंदुओं पर, VA 40, VB 40, VC 40, अंतर कितना है इनके बीच में विभव का? अरे भाई 40 माइनस 40 कितना हो गया, 0 हो गया। तो समविभव पृष्ठ के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना होता है, 0 होता है। सामने दिख रहा है, VA माइनस VB कर दीजिए 0 हो जाएगा, VB माइनस VC कर दीजिए 0 हो जाएगा, VC माइनस VA कर दीजिए 0 हो जाएगा। तो समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होता है, 0 होता है। क्योंकि समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से, अरे भाई देखिए समझो इस बात को, देखिए आपने कहा समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदु के बीच का विभवांतर 0 होता है, तो 40 ऋण 40, देखिए VA में से VB घटा दीजिए, चलिए तो 40 ऋण 40 बराबर 0 हो गया, 0 वोल्ट हो गया। मतलब इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखिए एक मजेदार बात बताता हूं, मजेदार बात यह है कि एकांक धनावेश को अनंत से A तक लाने में किया गया कार्य, इस पॉइंट पर विभव 40 वोल्ट, एकांक धनावेश को अनंत से B तक लाने में किया गया कार्य, इस पॉइंट पर विभव 40 वोल्ट। अब एकांक धनावेश को यहां से यहां तक लाने में किया गया कार्य कितना है, ध्यान से सोचिए। एकांक धनावेश को अनंत से यहां तक लाने में किया गया कार्य, इस बिंदु पर विभव 40 वोल्ट। एकांक धनावेश को अनंत से B तक लाने में किया गया कार्य, B पर विभव 40 वोल्ट। अब B और A के बीच विभव का अंतर कितना है, 0 है।
तो विभव का अंतर शून्य है, मतलब एकांक धनावेश को ए से बी तक ले जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। मतलब आप टेस्टिंग चार्ज को अगर ए से बी तक ले जाते हैं, परीक्षण आवेश को अगर आप ए से बी तक ले जाते हैं, तो आपको कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों पॉइंट के बीच विभव का अंतर क्या है? शून्य है। अरे एकांक धनावेश को आप देखिए, समझिए बात को, यहां देखिए, अब ये इसको इस बात को जो मैंने लिखी है कि किसी परीक्षण आवेश को समविभव, देखिए यहां पर बताता हूं मैं, देखिए इस चित्र में देखिए, ये देखिए यहां ध्यान से देखिएगा, ये देखिए एकांक धनावेश को अनंत से यहां तक लाया, ये डब्ल्यू कार्य, ये इस पॉइंट पर विभव। अब एकांक धनावेश को मैं आपको यहां तक लाता हूं, इस पॉइंट पर, ये डब्ल्यू कार्य, ये इस पॉइंट पर विभव, ये इस पॉइंट पर विभव। ठीक है, अब जब मुझे यहां से यहां तक लाना पड़ेगा तो कोई कार्य करना ही नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि इन दोनों बिंदुओं के बीच कोई विभव का अंतर है ही नहीं, दोनों बिंदुओं पर एक ही विभव है। मतलब मैंने एकांक धनावेश को अनंत से यहां तक लाया, एकांक धनावेश को अनंत से यहां तक लाया, दोनों पर किया गया कार्य समान, दोनों पर विभव समान, दोनों के बीच का विभवांतर शून्य, इसलिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कोई कार्य नहीं किया जाता है, कोई कार्य नहीं करना पड़ता है ना, क्योंकि विभव का अंतर नहीं है, कार्य तो हो चुका, उन पॉइंट पर आ गए, दोनों पर पॉइंट विभव क्या हो गया? समान हो गया। तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। कितने गुण हो गए? 3 गुण हो गए। कितने गुण हो गए? 3 गुण हो गए। चलिए आगे बढ़ता हूं। अब अगली बात, चौथी बात, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। अरे भैया जी बिल्कुल सही बात है, कैसे काटेंगे? देखो आप, ये 40 का एक समविभव पृष्ठ देखो, ये 30 का एक दूसरा समविभव पृष्ठ, ये 20 का एक तीसरा, ये 10 का एक चौथा, कहां काट रहे हैं एक दूसरे को? ये गुण हो गया, नहीं काटते हैं। लेकिन